अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको मोहब्बत के साथ मोहम्मद आरिफ तजीबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ की स्क्रीन पर अनवार रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात। नाज़रीन इकराम, मेरी आज को होस्ट मौजूद नहीं, मुल्की सूरत हाल की वजह से वो पहुँच नहीं पाई, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला आज अपने मौजू की जानिब जाएँगे। आज का मौजू बहुत जानदार, बहुत ज़रूरत वक्त और ऐसा मौजू है कि छेड़ते हुए आज इस मौजू को जो है कैफियत अजीब सी है कि रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं और आज आखिरी जुम्मा मुबारक भी था रमज़ान का। इस रमज़ान का आखिरी जुम्मा के बरकतों, रहमतों, फजीलतों का हामिल ये महीना जो अल्लाह के सलीमुल फितरत बंदे जिसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वो मुबारक महीना हमसे रुखसत होने जा रहा है। क्या हमने रमज़ान को सही तौर पर सेलिब्रेट किया? क्या हमने सही एहतमाम किया और सही तौर पर अपने जो है गुनाहों की मग़फ़िरत करवाई, अल्लाह को राज़ी कर सके, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर सके? जो तालीमात कुरान और सुन्नत में हमें सिखाई गई, क्या हमने उसके तौर पर सही अंदाज के अंदर क्या हमने रमज़ान को पाया और हमने इस रमज़ान को पाकर क्या अपनी ज़िंदगी को मुस्तनीर किया? ये सारी बातें आज अपने हमारे जो पैनल के हैं उनसे बात करेंगे कि जुम्मे का आखिरी जो आज रमज़ान का जो आखिरी जुम्मा है, इसकी फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है कि रमज़ान का जुम्मा एक तो जो सरदार दिन है, फिर मेरे करीम आका ने फरमाया कि इस दिन खुश लिबास होना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना ये फ़जीलत रखता है। जल्दी मस्जिद में पहुँच जाना फ़जीलत रखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जब अज़ान जुम्मा दे दी जाए तो उस वक्त क्या करो, कहा कि तुम अपना खरीद फरोख्त बंद कर दो और मस्जिद की जानिब चले जाओ। ये हुक्म है ये जुम्मे के लिए और ये सरदार दिन है और ये जो इसे ईद भी कहा गया है, ईद का दिन भी कहा गया है। तफसीली इंशाअल्लाह हम इस पर कलाम करेंगे। आज हमारे पैनल पर तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती फ़िदा रहमान साहब जिला अफरोज़ हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का किबला बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत मोहतरम, बहुत खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ हैं, जाहिद रसूल गुरोया साहब। आप जो है लॉयर हैं और टैक्स को बड़े आसान अंदाज में टैक्स के मामला देखते हैं। तफसीली इनसे आज बात करेंगे, रहनुमाई लेंगे। जो टैक्स के अंदर लोग जो टैक्स देते हैं वो किस तरह सही तौर पे अदा कर सकते, जिनका टैक्स जो अदा नहीं कर रहे उनके लिए क्या जो है ना सज़ा रखी, तफसीली बात इस पर भी करेंगे। हमारे साथ जाहिद रसूल गुरोया साहब हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। गोशा नात में खूबसूरत सनाखा माशाल्लाह पूरे लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में नात के ताल्लुक से जी जानी जाती शख्सियत हाफिज़ हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरत शख्सियत हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब, नौजवान हमारे सनाखा हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करेंगे नात रसूल मकबूल से आज की नशरियात का। हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाह फरमाएं। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, तेरा है ये तेरा है ये तेरा ही रहेगा, तेरा है ये तेरा है ये तेरा ही रहेगा। और सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, सरकार से मांगो तो सही आल का सदका, मिलता है ये मिलता है ये मिलता ही रहेगा। और अल्लाह के महबूब के
के टुकड़ों पे आसी पलता है, ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। और क्या लुत्फ़ हो आका हमें महशर में कहते, क्या लुत्फ़ हो आका हमें महशर में ये कहते, मेरा है ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। सुभान अल्लाह, खूबसूरत अंदाज के अंदर नाते पाक पेश कर रहे थे। दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। और सरकार के जब करम की बात होती है, हुजूर के शहर की बात हो, हुजूर के दयार की बात हो, तो फिर आशिक झूम जाया करते हैं। करम वो करते रहे, साया करम रखा, कहाँ कहाँ ना मेरा आपने भरम रखा। तुम्हारी याद रही दिल की धड़कनों में शरीक, तुम ही ने दिल को बना के मेरे हरम रखा। आज का मौजू खूबसूरत मौजू है जुम्मे की फजीलत, और ख़ास तौर पे रमज़ान करीम का यह आखिरी जुम्मा। और अल्लाह करीम ने सूरह जुम्मा नाजिल फरमाई, पूरी जो है इस नाम से पूरी जो है सूरह अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। और उसमें यह फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र की जानिब चले जा। और नाज़रीन करम, जो जुम्मे का इज्तिमा है ये इत्तेहाद की बात करता है, ये मोहब्बत का पैगाम देता है, रंग व नस्ल को मिटाकर एक होने का पैगाम देता है, एक इमाम की तकलीद करने का पैगाम देता है, और ये बहुत कुछ सिखाता है। इससे तफसीली बात करते हैं मुफ्ती साहब जल्वा अफरोज़। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? एक तो जुम्मा तो वैसी बरकतों वाला है, फिर ये माह मुबारक, ये माह सयाम हमसे रुखसत हो रहा है, इसका आखिरी जुम्मा, आशिकों का दिल जो है वो बड़ा गमज़दा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यकीन जानिएगा कि बिला मुबालगा मैं यस करूँ, और ये शायद मीडिया की दुनिया में पहली दफ़ा ये मैं ऑनर ये बात कह रहा हूँ कि किसी एंकर के इब्तदाइयों को दीनी मौजू पर इतने खूबसूरत पैराए में ये पहली दफ़ा समात करने का इत्तफ़ाक़ हो रहा है। अल्लाह मज़ीद फज़ीद, अल्लाह ताला मज़ीद बरकतों से आपके हुस्न कलाम में बरकतें अता फ़रमाए और नज़र बद से महफूज रखे। रमज़ानुल मुक़द्दस के हम चौथे जुम्मतुल मुबारक से गुज़र रहे हैं जी। अगर आइंदा जुम्मा यानी ईद हुई तो फिर ये आखिरी जुम्मा है जी। जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत, अहमियत आपने बड़े खूबसूरत अपने दिवाचे में उसको बयान किया। सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह जल्ल वाला के ज़िक्र की तरफ आओ। और यही वजह है कि जब जुम्मे का वक्त दाखिल हो जाए तो उसके बाद किसी किस्म का लेन देन, कारोबार, तिजारत अब वो मना है। अब जुम्मे की तैयारी में आदमी को लगना होगा। रमज़ानुल मुक़द्दस के 3 जुम्मा हम गुजार कर आ रहे हैं, तो देखना ये होगा कि क्या माशरे में जो 3 जुम्मे हमारे गुजरे हैं, आज भी चौथे जुम्मे की भी रविश वही रही है। आज बदकिस्मती से कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जो हालात हैं वो इंतहाई भयानक किस्म के हैं। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन अपने जानिसार सहाबा के साथ एक गज़वा पर रवाना हैं जी। और रास्ते में लश्करी जिहाद के कुछ शुरका अपने खैमे रास्ते में लगा लेते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो खैमे रास्ते में लगे हुए देखे तो फरमाया, फ़ला जिहाद लहू, उसका जिहाद नहीं है जो रास्ता बंद करे। तो आज ये जुम्मतुल मुबारक, अगर आइंदा जुम्मा ना हो तो ये जुम्मतुल विदा था, आज का जुम्मा आखिरी जुम्मा था। अगरचे शरई तौर पर, फ़िक़ी तौर पर सारे जुम्मे बराबर हैं, लेकिन चूंकि रमज़ानुल मुक़द्दस ठीक है, इसमें अजर व सवाब बढ़ जाता है। और मुसलमानाने आलम की मस्जिद की तरफ, दीन की तरफ रग़बत पहले की निस्बत ज़्यादा होती है। अब इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर होता है। 3 जुम्मों में अगर सुस्ती काहली कहीं हो गई तो चौथा जुम्मा वो तो यानी जो आखिरी जुम्मा बन रहा है, तो इस जुम्मे को तो अच्छी तरह से गुजारने की कोशिश
हमें करनी चाहिए, थी सही कि है। आज ये आखिरी जुम्मा मुमकिन है, ये आखिरी जुम्मा हो सकता है, लेकिन बात वही है कि जब अहमियत पेश नज़र ना हो, अल्लाह जल्ला वाला अपने ज़िक्र की तरफ बुला रहे अल्लाह हैं अल्लाह और एक मकाम पर फरमाया फ़फ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, अल्लाह 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 की अल्लाह तरफ अल्लाह। दौड़ लगाओ। हाँ और एक मकाम पर फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समावात वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। रब्बुल आलमीन अपनी तरफ बुला रहा है, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम वल्लाहु यदउ इलल जन्ना। और कितने खूबसूरत पैराए में, अब देखिए रब्बुल आलमीन के जो बुलाने का अंदाज़ है ना, वो डांट डपट के नहीं है कि तुम नहीं आते हो तो मैं, बल्कि कितने खूबसूरत अंदाज में, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम हाय लज़ी हाय खलक़का हाय, फसव्वाका सुभान अल्लाह सुभान फ़अदलक, अल्लाह, वाह 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 कि वाह। ए इंसान तुझे तेरे रब्बे करीम से किसने दूर कर दिया। हाँ, जैसे बिछड़ा हुआ बच्चा वो गलियों में आवारा कहा फिर रहा कि हो, और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं, तेरा रब हाय तुझे हाय बोलने हाय, वाला। हाय वाह वाह, क्या वाह बात, वाह आपने वाह। भी ज़ौक़ को मज़ीद जो है ना वो वाह बढ़ा वाह दिया, अल्लाह वाह। सलामत रखे। तो यहाँ रब्बुल आलमीन का अंदाज़ ये है एक तशबीहन कि कहाँ चले गए, कहाँ चला गया मेरे प्यारे बंदे, हाँ। वापस पलट आना, आहा। रब की तरफ पलट आ। वाह वाह वाह। तौबतुल आब्दी मालम युगरगिर, मौत के गरगरे से कबल तौबा के दरवाजे खुले हैं। उस रब्बुल आलमीन ने बख्शिश के दरिया लगा दिए हैं। और आपके तवज्जो से ये भी अर्ज़ करूँगा कि शबुल ईमान की रिवायत है कि इस माह मुक़द्दस का पहला अशरा जो है वो रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है, तीसरा नजात है। अब हम जो जुम्मा हम अदा करके आए, ये नजात वाला जुम्मा हम अदा करके आए सुभान हैं। अल्लाह सुभान। वो एक साहब कहने लगे कि फिर मग़फ़िरत और रहमत, मैंने कहा ये मतलब हरगिज़ नहीं है। जब आदमी नजात तलब करेगा, उस नजात की तलब में मग़फ़िरत और रहमत पहले उस शामिल पर है, रहमत होती है, फिर वो मग़फ़िरत मग़फ़िरत नसीब हाँ होती है, बिल्कुल। और फिर वो निजात हासिल कर लेता है। खूबसूरत बात की, बड़े आसान अंदाज के अंदर आपने जवाब दिया है। हमारे साथ क्योंकि जाहिद भाई मौजूद हैं। जाहिद भाई, हम देखते हैं कि हम कहते हैं यार हम टैक्स के जो झमेले से बच जाएं, टैक्स ना अदा करना पड़े, कहीं चोर रास्ता मिल जाए और वहाँ से निकल जाएं। पहले बताएं टैक्स अदा ना करने के नुकसानात क्या हैं, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तैयब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। टैक्स जो है वो बेसिकली वन वे आर द अदर वे हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बताऊंगा कि टैक्स जो है उसकी इकसाम होती क्या बिल्कुल है। ठीक है। एक तो टैक्स है हमारा इनकम टैक्स, जिसको हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है सेल्स टैक्स, सेल टैक्स। जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आपकी इनकम जो है ना जी, अगर तो अब इनकम अर्न करने के डिफरेंट तरीका सही। कार हैं, जिनको हम सोर्सेज ऑफ इनकम कहते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सैलरी इनकम लेते जी। हैं, कुछ प्रॉपर्टी से अर्न कर लेते हैं, कुछ शेयर्स वगैरह में करते हैं, कैपिटल गेन हो जाता है, और कुछ लोग जो हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं। अगर तो आप सैलरीड पर्सन हैं तो यकीन माने कि देयर इज़ नो चांस टू अवॉइड द टैक्स। ठीक है। आपका एम्प्लॉयर जब भी आपको सैलरी क्रेडिट करेगा वो पहले टैक्स को रखेगा सही। और फिर आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी भेजेगा। ओके। तो ये तो कंफर्म है। और दूसरा आ गया टैक्सेशन जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर, जो सेल टैक्स है। अगर हम रेस्टोरेंट को विज़िट करते हैं, हमने कुछ डाइन किया और उसके बाद बिल आया तो बिल में टैक्स आ गया, तो वो आपका सेल टैक्स हो गया। अच्छा, अब टैक्स तो बाय एंड लार्ज हम दे रहे हैं, लेकिन हम टैक्स की फाइलिंग नहीं करते, जिसको हम गोशवारी जमा करवाना कहते हैं। हाँ जी। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ना जमा करवाने की वजह से आपको मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने बैंक से एक दिन में 50,000 रुपीज़ को विड्रॉ किया। ठीक है। अच्छा, अगर एक्टिव टैक्स पेयर वाला बंदा विड्रॉ करेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। सही। लेकिन अगर आप पर्सन जो कि एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, अगर एक दिन में वो 50,000 विड्रॉ करता है तो 0.8% उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देना है, बिकॉज ही इज़ एन इनएक्टिव टैक्स पेयर। ठीक है। दूसरा कि अगर आपके सेविंग अकाउंट है बैंक में और बैंक में आपने कुछ अमाउंट आपकी पड़ी हुई है और वहाँ से आपको रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर, तो अगर आप एक्टिव हैं तो आपका 20% विद होल्ड कर लेगा बैंक और रिमेनिंग आपको दे देगा। और अगर इनएक्टिव है तो 100% एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है। वो फिर आपको 40 रुपीज़ आफ्टर ईच 100 आपने गवर्नमेंट को देने हैं। इसी तरह अगर आप डिविडेंड में इन्वेस्ट करते हैं, आई मीन टू से कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड की अमाउंट भी जो एक्टिव टैक्स पेयर को मिलेगी, अगर उसको
फॉर इंस्टेंस 100 रुपीज़ मिले हैं अपनी कंपनी की तरफ से, 100 में से एक्टिव के रख लिए जाएंगे 15 रुपये और 85 रुपीज़ दे दिए जाएंगे उसके बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर वो इनएक्टिव होता है तो उसको 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे और बाकी 70 आएंगे। इसी तरह सो ऑन आप चलते जाए। प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं आप, प्रॉपर्टी परचेज़ करते हुए उस वक्त तक एक बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकता जब तक वो 236 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन है वो टैक्स पे ना कर दे। सही। अगर आप एक्टिव हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं लेकिन 1 करोड़ रुपए की, आपको टैक्स कितना देना है? 1.5%। और जो बंदा इनएक्टिव है, जो कि फाइलर नहीं है, उसको कितना देना होगा? 4.5%। हाँ, ये अगर लेट फाइलर है। और अगर जाहिद भाई बात बताएं, आप किस तरह बड़ी आपने अच्छी बात की कि टैक्स हम मुख्तलिफ जरिए से अदा भी कर रहे हैं और अदा करना भी चाहिए जी। उससे मुल्क को कौम के अंदर जो है वो मज़ीद इस्तेहकाम बेहतर होता है। लेकिन हमने ये चीज़ देखी है कि जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जी, वो टैक्स जो है वो पिनट के तौर पर अदा कर रहे हैं बराए नाम, वो टैक्स चोरी हो रहा है उनसे। वहाँ पे जो है वो हाथ डालना चाहिए। असल टैक्स तो वहाँ से, वो जितना टैक्स है वो गरीब से ही निकल रहा है, गरीब ही पिस रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं? जी, मैं जो वो मगरमच्छ है उसको मैं चले कहता हूँ अल्ट्रा रिच पीपल। अच्छा, वो पाकिस्तान में दे आर दी अल्ट्रा रिच पीपल अराउंड। सर कान यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े। बात वही है कि दे आर द अल्ट्रा रिच पीपल। हाँ, अगर वो अपनी जिम्मेदारी सही अदा कर दें तो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है ना, जो जिसकी इनकम बहुत कम है, तो उसके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। कैसे कम होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक जूस का पैकेट लेते हैं ना, तो जो अल्ट्रा रिच पीपल है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और एक जो रिक्शा ड्राइवर, मैं वो आई मीन टू से, मैं वो एक बुरा काम नहीं है, यानी कि लेकिन उनकी जो इनकम का लेवल है वो लो होता है। तो अगर वो भी वो जूस परचेज करेंगे वो भी उतना टैक्स दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिस्पैरिटी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये बेसिकली आपकी बैक पॉकेट से मनी निकालनी होती है। सही। जो डायरेक्ट टैक्स है मैं कहा करता हूँ ये आपकी फ्रंट पॉकेट से होता है। जब फ्रंट पॉकेट वाले नहीं दे रहे, जो कि अल्ट्रा रिच पीपल हैं, तो जो पोर पर्सन है, जो कि हमारी सोसाइटी का ही मेंबर है, उसकी बैक पॉकेट से अमाउंट निकाली जाती है थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स। अब उसने जूस ले लिया, उसने पानी पीने के लिए ले लिया, पैक्ड है, वो तो सेल टैक्स उस पर दे रहा है। सही। तो वो भी एक जिसकी इनकम 30,000 है पर मंथ, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। सही। और जिसकी 30 या 3 मिलियन है या 4 मिलियन है, वो भी उतना टैक्स दे रहा है। सही। इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो गरीब है वो और पोर हो रहा है, ठीक है, और जो रिच है वो तो ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहा है और वो पाइल अप करके ऊपर की तरफ जा रहा है। हम जो नात की जानिब सफ़र करेंगे, नौजवान सनख हमारे साथ है, मुदस्सिर साहब, बेटा नात शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, सरूर देंगे, दिलों को बना के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। करीम
जाके मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो देंगे एहसान नहीं जताते। उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो देंगे एहसान नहीं जताते। उन्हीं को दिल में बसा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो। और नबी अकरम के आस्ताने से मांगने का असूल ये है कि दरूद लब पर सजा के मांगो, दरूद लब पर सजा के मांगो। हुजूर देंगे, जरूर देंगे। हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, ज़रूर देंगे। क्योंकि आला हज़रत ने कहा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूबो मुहिब में नहीं तेरा मेरा। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह देता है, पर देता अपने हबीब के वसीले से है। हम दर मुस्तफ़ा पे जाते हैं, हुजूर का वसीला देते हैं, अल्लाह ताला अता फरमाता है। और ये घड़ियाँ मुबारक घड़ियाँ हैं, दुआ का वक्त है, इल्तिजा का वक्त है। हम दुआ करते हैं अल्लाह के हुजूर। आज जुम्मे का दिन है और ये घड़ियाँ कबूलियत की घड़ियाँ हैं। कहा गया कि जुम्मे के दिन एक ऐसी सात भी है जो कबूलियत वाली होती है। हम दुआ करते हैं कि मालिक जो मदीना पाक जा चुके हैं, मालिक फिर उन्हें ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। जो अब तक नहीं गया, जिसने मदीना तैयबा नहीं देखा, वो हुजूर का दयार नहीं देखा, दर सैयदा नहीं देखा, मालिक हम दुआ करते हैं रब करीम उसे प्यारे हबीब की दर की ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। हाँ, आप जानते हैं हम रोज़े का आपसे सवाल करते हैं। वो सवाल जो है वो है MHF टूर एंड ट्रैवल की जानिब से दुबई का बाएतमाद इदारा, जो पाकिस्तान के अंदर ईद के बाद अपनी एक नई ब्रांच का आगाज़ कर रहा है। और उन्होंने एक टिकट स्पॉन्सर किया है जो दिया जाएगा उस खुशनसीब को जो सवाल का सही जवाब देगा, उसका नाम शामिल किया जाएगा। कल हमने आपसे सवाल किया था कि कितनी मक्की सूरतें और कितनी मदनी सूरतें हैं।
आपने उसका जवाब जो है व्हाट्सएप बहुत से लोगों के जवाब आए हैं तो उनका नाम हमने शामिल किया जिनके सही जवाब थे। आज का आपसे सवाल कर रहे हैं। आज का सवाल नाज़रीन ये है कि सूरह जुम्मा के अंदर कितनी आयात आई हैं, सूरह जुम्मा के अंदर कितनी आयात हैं इस सूरह के अंदर, ये आपने बताना है। सही जवाब देने वाले का नाम कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा। आपको टिकट दिया जाएगा MHF टूर एंड ट्रैवल की जानिब से, जो हमारे भाई फिरजौक ताहिर फ़ानी साहब ने इसको स्पॉन्सर किया। हम कोशिश करेंगे उन्हें जूम पे लाइव भी ले सकें और उनके इस इदारे के बारे में उनसे इंशाल्लाह जानेंगे। लेकिन यह वक्त हो जाता है ब्रेक का। हाजिर होंगे यकीन के साथ कि आप कहीं जाएंगे।